अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे घर ALP इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुश आमदीद। एक सेकंड के यहाँ पर इंस्टॉलेशन की हुई थी। डायमंड सीरीज़ है, यहाँ पे स्विनिंग कंपनी का है। इसकी थोड़ी सेटिंग आउट थी, इन्होंने हमें प्रोवाइड किया है यहाँ पे सेटिंग को क्लियर करने के लिए। तो मैंने सोचा आप भाइयों के लिए वीडियो बना दें ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने सिस्टम को जो है वो सिक्योर और इसी प्रोग्रामिंग को ठीक कर सकें। तो जीनेक का मॉडल है, न्यू मॉडल लॉन्च हुआ है। इसमें कौन से फीचर है आपको शेयर कर लें। इसमें इन्होंने वाईफाई बिल्डर नहीं है, वाईफाई जो है आपको स्टैंडर्ड रेट लगानी पड़ेगी। और इसमें लिथियम बैटरी का ऑप्शन मौजूद है, ये नए मॉडल में इन्होंने दिया है। जो पहला मॉडल था उसमें लिथियम बैटरी का जो ऑप्शन मौजूद नहीं था। तो इसके साथ जो बैटरियाँ अटैच की हैं वो लोडेड बैटरी हैं। लोडेड बैटरियों की सेटिंग क्या होगी, इसकी चार्जिंग आपसे शेयर करेंगे कि इस पर टोटल सोलर पैनल कितने लग सकते हैं और किस तरीके से लगेंगे। यहाँ इस इन्वर्टर पर PV 6500 इन्वर्टर है, जीनेक का डायमंड सीरीज़ है। इस पर 2 स्ट्रिंग बनाकर लगा सकते हैं आप, 6 की 12 टोटल पैनल सोलर लगा सकते हैं। और इस पर इसका जो PV है वो 6500 है। आप इसकी एम्पेयर के हिसाब से लगा सकते हैं। इसका MPPT जो है वो 27 एम्पेयर का है। इसकी प्रोग्राम की सेटिंग जो आउट थी, जो बैटरियाँ इन्वर्टर गर्म कर रहा था और इसको प्रॉब्लम का बहुत ज़्यादा सामना था इस कस्टमर का, तो मैंने इसकी सेटिंग को जो शेयर करवाया है वो आपको भी शेयर कर लेता। आगे आप कहीं आपके पास ऐसा इन्वर्टर लगा हुआ है तो आप अपने इन्वर्टर को इस प्रोग्राम के हिसाब से सेव करवा सकें, जिससे आपकी बैटरी की लाइफ भी इंक्रीज़ होगी और बैटरी का बैकअप भी अच्छा मिलेगा और सोलर से रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। प्रोग्राम की सेटिंग आपने किस तरीके से करनी है तो चलते हैं प्रोग्राम की यहाँ। ये इंटर का बटन है, ये हम जो अप डाउन की है ये की दी हुए इंटर के बटन को पुश करेंगे। पहले आपको ये चेक करवा दें कि सोलर से कितना है। 14 एम्पेयर जो है सोलर से प्रोड्यूस हो रहा है और 27 जो है 27 किलो वाट के करीब, 2.7 2700 वाट के करीब जो है घर का लोड जा रहा है। 14 एम्पेयर का सोलर के किलो वाट कितने हैं, सोलर से आ रहा है वो है हमारे पास 23.2 किलो वाट के अराउंड पाउंड। इसकी सेटिंग जो है बैटरियाँ भी चार्ज मोड पर है, 28 पर फुल है। सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग किस तरीके से आपने सेव करवानी है, सेटिंग में जाएंगे 00 बाई डिफ़ॉल्ट होता है। इस तरीके से 01 है, इसको SUB करेंगे, यानी कि सोलर, यूटिलिटी और बैटरी। पहले सोलर हमारी अप्लाइंस को चलाए, उसके बाद यूटिलिटी पर शिफ्ट हो जब सोलर की प्योरिटी ख़त्म हो और बैटरी पे चला जाए। 2 नंबर की सेटिंग होती है, ये मेन पॉइंट है जो आपने सेव करवाना होता है। 20 एम्पेयर यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट 60 होता है, आप इसको 20 करें ताकि अगर आप इसकी चार्जिंग को कम नहीं करेंगे तो आपकी बैटरियाँ बहुत जल्द इन्वर्टर ख़राब करेगा और हीटअप करेगा। इसके बाद आप जो है इसकी तीसरी नंबर की सेटिंग APL रहने दें। 3 नंबर की सेटिंग जो है वो है यूज़ करें। यहाँ पर आपने बैटरी का ऑप्शन है 5 नंबर की सेटिंग का कि बैटरी कौन सी लगाई है। आपने इसको फ्लोटेड नहीं करना, आपने अगर तेज़ाब वाली बैटरी लगाई हुई है तो इसको यूज़ करें कि इस हिसाब से आप बैटरी के हिसाब से खुद फिटिंग करवाएंगे। इसके बाद 6 नंबर है वो बाई डिफ़ॉल्ट रहने दें। इसके बाद चलते हैं सीधा 10 नंबर की सेटिंग 230 के आउटपुट है। यूटिलिटी चार्जिंग यानी कि सोलर ना होने की सूरत में वापरा से कितने एम्पेयर से हमारी बैटरी का चार्ज है, 10 एम्पेयर है। इसके बाद जो है 12 नंबर की सेटिंग है, अगर ये बैटरी SBU मोड के लिए होता है 12 नंबर कि अगर आपने सोलर बैटरी यूटिलिटी चलाना है तो कितने पॉइंट पर बैटरी पहुँचे तो वापरा से कनेक्ट होकर ये बैटरी हमारी चार्ज करें, 23 पॉइंट किया हुआ है। इसके बाद जो है 13 नंबर की सेटिंग है कि बैटरी कहाँ तक चार्ज हो, ये भी मेन पॉइंट होता है बैटरी को चार्जिंग और बैटरी की लाइफ के लिए। 13 नंबर की सेटिंग बाज़ का जो है 29 कर देते हैं या फुल कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बैटरी जो है वो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से 14 जो वोल्ट की बैटरी होती है तो 28 एम्पेयर रखें इसको। आगे चलते हैं दोबारा इसकी सेटिंग के पास 28 किया हुआ है, 14 250 होती हैं। 2 बैटरियाँ मुकम्मल फुल चार्ज होंगी। अगर आप इसकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे तो बैटरियाँ भी ख़राब होंगी। CSO है, सोर्स कौन सा है कि सोलर, यूटिलिटी, फिर वापरा। इसके बाद चलते हैं 26 नंबर की सेटिंग। 26 नंबर की सेटिंग पे जाकर आपने हमें कट ऑफ वोल्टेज बताने होते हैं कितने हैं। यहाँ पर 28 वोल्ट बताए हुए हैं कि टॉप वोल्ट 28 होने चाहिए। इसी तरीके फ्लाइंग वोल्टेज है तो 27 है, बिल्कुल करेक्ट वोल्टेज है, अच्छे वोल्टेज है। इससे बैटरी बहुत अच्छे तरीके से चार्ज भी होती है और रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलता है। इसके बाद जो है 29 नंबर जो है बैकअप कहाँ तक फ्राहम हो, 20.5 किया हुआ है। 20 मुकम्मल नहीं करना चाहिए, इससे बैटरी डेड हो जाती हैं। 10.10 यानी कि एक 2 बैटरी हैं तो 10 वोल्ट तक बैटरी आएगी, दोबारा उसको चार्ज करना मुश्किल हो जाएगा, तो आप इसको 20.5 करें। इसके बाद जो है आगे चलते हैं इक्वलाइजेशन के वोल्टेज हैं। ये 26 नंबर की सेटिंग को जो मैनेज किया, जो सेव कराया वही सेम यहाँ पर होगा।
इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर इसकी फीडिंग कौन से नंबर पर आएगी और किस तरीके से ऑन करनी है। तो ये चलते हैं हम 36 नंबर 37 नंबर पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफ है। अगर हम इसको इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद इसको HYB यानी हाइब्रिड करते हैं तो ये वाबला को फीड कराना शुरू कर देगा। ये ग्रीन मीटर अगर आपका लगा हुआ है तो आप इसको HYB करेंगे। हमारा ग्रीन मीटर नहीं लगा हुआ तो हम इसको ऑफ ही रखेंगे। इसके बाद जो है 38 नंबर की सेटिंग है कि कितने एम्पेयर वाबला तक फीड करवाएं। तो मैक्सिमम 4 किलोवाट का इन्वर्टर है, 10 एम्पेयर बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। इसको बढ़ाना नहीं चाहिए, कि बढ़ भी जाते हैं लेकिन आप इसको जो है वो 10 एम्पेयर तक ही रखें। ये इन्वर्टर हीट भी नहीं होगा और फीडिंग भी अच्छे तरीके से आपको करवाएगा। अब ड्यूल आउटपुट है कि ड्यूल आउटपुट किस तरीके से निकालनी है, कौन से नंबर पर है। 41 पर आप देखें कि हमने ड्यूल आउटपुट निकाली हुई है, L20 किया हुआ है। अगर L इसको हम कर देंगे L2F यानी कि ड्यूल आउटपुट ऑफ है। अगर हम इसको ड्यूल आउटपुट को ऑन करना है तो L20 करेंगे तो ये ड्यूल आउटपुट जो है ऑन हो जाएगी। तो मैंने ड्यूल आउटपुट निकाली हुई है तो यहाँ पर जो है वो L20 है। इसके बाद ड्यूल आउटपुट कितने वोल्ट तक चले कि सोलर और वापदा ना हो, तो कितने वोल्ट तक बैटरी पहुँचे तो ड्यूल लोड और हैवी लोड जितना भी है वो डिस्कनेक्ट हो जाए। तो 26 वोल्ट सेव कराया कि बैटरी पर जो है वो कुछ सेकंड के लिए लोड चले, उसके फ़ौरन बाद बैटरी जैसे ही 26 वोल्ट पर पहुँचेगी इन्वर्टर इसको सेंस करेगा और ड्यूल आउटपुट को ऑटोमेटिकली जो है वो ऑफ करवा देगा। तो 42 नंबर की सेटिंग जो है हैवी लोड के लिए बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू है। ये है इन्वर्टर की सेटिंग डायमंड सीरीज़ की जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए।